ये इस समय जो एक राजनीति हो गई है कि नहीं बिल्कुल हिंदी ही बस। बुकर ने मुझे लेखक नहीं बनाया है, मैं लेखक थी। बुकर इतना बड़ा एक अनुभव रहा है मेरे लिए, दुनिया एकदम से खुल गई है। बुकर इतना बड़ा एक अनुभव रहा है मेरे लिए, दुनिया एकदम से खुल गई है। जाहिर है कि बहुत कुछ मेरे लिए पहले से ज़्यादा या अलग तरह से समृद्ध हुआ है, लेकिन कोई एक चीज़ है लेखक होने की जो आप अकेले करते हैं, एकांत में करते हैं और कुछ हद तक अपने संग करते हैं और किसी के साथ नहीं करते हैं। वो चीज़ बुकर के पहले भी थी, वो आज भी रहेगी जहाँ तक मेरे लेखन का सवाल है। ऐसा तो नहीं है कि हिंदी के लेखकों को पहचान मिली ही नहीं है जिनको बुकर नहीं मिला है। कि बुकर से ये है कि एक बाहर की दुनिया में आप जाने जा रहे हैं, तो वो आपको लग सकता है कि भाई एक इंटरनेशनल रिकग्निशन एक मिल गई, वरना क्या निर्मल वर्मा को नहीं मिली थी? कृष्णा सोपती, फणीश्वर नाथ, रेणु, हमारे बड़े बड़े लेखक हैं। ये भी बात है कि देखिए इसमें कोई चीज़ पहले से तय नहीं होती है, किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। तो मैं तो 25-30 साल से लिख रही हूँ, ये मेरी 5वीं किताब है। तो मैं लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि बुकर ने मुझे लेखक नहीं बनाया है, मैं लेखक थी। और इसीलिए बुकर का आना मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात थी, लेकिन वो एक अलग चीज़ थी। मेरी लेखकीय यात्रा अलग चल रही थी। आप चाइना कोरिया की बात क्यों करते हैं? आप उन देशों की बात क्यों नहीं करते हैं जहाँ पर कि 3-4 भाषाएं एक साथ चलती हैं? तो लैंग्वेज, ख़ासकर हमारे जैसे देश में जहाँ पे इतनी सारी भाषाएं हैं और बहुत ही समृद्ध भाषाएं हैं, वहाँ पर कोई वजह नहीं है कि एक भाषा ही सब पे हावी हो। हम लोग सबको 2-3 भाषाएं आनी चाहिए। और किसी वक्त में हम लोग शायद इस लायक थे भी, हमारे कान ऐसे थे कि हम बंगाली भी बोल रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं और अंग्रेज़ी भी सीख रहे हैं। ये इस समय जो एक राजनीति हो गई है कि नहीं बिल्कुल हिंदी ही बस, और हिंदी भी कौन सी एक कोई ख़ास बड़ी मानक हिंदी कोई, वो बात बस मुझे परेशान करती है। वरना मुझे कोई परेशानी नहीं है कि 1-2 लिंक लैंग्वेज हो। हिंदी एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र की भाषा है, तो हिंदी का नेशनल लैंग्वेज होना बहुत अच्छी बात है। अंग्रेज़ी का हमारी एक लिंक भाषा होना भी बहुत ही कीमती बात है। लेकिन साथ साथ हमको कम से कम ये होना चाहिए कि हम एक भाषा और एक और प्रदेश की सीखेंगे। आज के ज़माने में जल्दबाजी की एक जगह बन गई है, फौरी मज़े की भी जगह बन गई है, पहले से शायद ज़्यादा। लेकिन मैं हिकारत से इनमें से किसी चीज़ को नहीं देखना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि कम से कम जहाँ तक मुझे दिखाई पड़ रहा है, मैं समझती हूँ कि अभी दोनों चीज़ों के लिए जगह है, फौरी मज़े के लिए भी और बहुत ही धीर गति से, मंथर गति से आगे बढ़ने वाली चीज़, साधना रत होकर बनाई जाने वाली चीज़, अभी इसके लिए भी जगह है। तो जब तक ये दोनों हैं तो खुश रहने दीजिए दोनों को। ट्रांसलेटर की कौम बहुत ही अहम कौम है और उसको बहुत इज़्ज़त भी देने की ज़रूरत है, उसको हल्के से लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बल्कि हमारे यहाँ तो उसको कुछ बहुत ही हल्का फुल्का भी बना दिया है। कोई भी थोड़ा सा भाषा जानता है तो समझते हैं वो कि ये तो ट्रांसलेट कर लेगा। ऐसे नहीं है, आपको बाकायदा ट्रेनिंग लेनी है। आपको भाषा और संस्कृति में आपकी पैठ होनी ज़रूरी है, आप तब जाके शायद कुछ कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग सेंटर्स भी होने चाहिए और ज़रूर फाइनेंशियल सपोर्ट तो होनी ही होनी चाहिए। 1-2 चीज़ें पश्चिम में शुरू हुई। एक तो कि जिसने तर्जुमा किया है उसका नाम कवर पे आएगा, वरना अंदर आता था। बुकर की क्या होती है सोसाइटी, संस्था, जो भी, उन्होंने ये भी तय किया कि
अनुवादक को बराबर का उसमें हिस्सेदार बनाएंगे। तो हम लोगों को आधा आधा मिला। तो ये बहुत से लोग अभी भी नहीं मानते कि ऐसा होना चाहिए। बहुत से लोग मानते हैं कि मूल कृति जो है उसको ज़्यादा मिलना चाहिए।